Like, share, comment and subscribe the channel. आज हम सीखेंगे एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रियाओं का प्रयोग आप इंग्लिश में बोलते समय टाल नहीं सकते, इसलिए सभी एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया की सही जानकारी हासिल करने और धीरे धीरे उस जानकारी को डे टू डे लाइफ में यूज़ किए बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया की शुरुआत हम कैन से करेंगे। कैन इस सहायक क्रिया का प्रयोग प्रमुखता से योग्यता अथवा क्षमता यानी एबिलिटी व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन अनुमति लेने और देने यानी परमिशन तथा संभावना यानी पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैन के हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं। अब हम कैन का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब हम पहले एबिलिटी वाले सेंटेंस देखेंगे। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब हम इसमें फॉर्मूला की सहायता से सेंटेंस बनाएंगे। इसमें मैं यानी आई यानी वो सब्जेक्ट है और हम कैन एज इट इज़ लेंगे जो फॉर्मूला में है। मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो इसमें बोलना यानी स्पीक लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। इसमें मैं यानी सब्जेक्ट आई है, प्लस कैन हम एज इट इज़ लेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला में भी है, और हल करना यानी सॉल्व यानी वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है जो लिया हमने, और इसमें ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनता है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। उठाना यानी लिफ्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं तैर सकता हूँ। तैरना यानी स्विम, आई कैन स्विम। वह स्वेटर बुन सकती है। वह यानी शी सब्जेक्ट है और कैन एज इट इज लेते हैं। वर्ब है इसमें नीड यानी बुनना और ऑब्जेक्ट है स्वेटर, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी कैन नीट अ स्वेटर। वह हमें हंसा सकता है, ही कैन मेक अस लाफ। मैं थोड़ी देर और पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाना यानी टीच है, आई कैन टीच यू सम मोर टाइम। मैं मस्ती कर सकता हूँ, आई कैन हैव फन। अब हम कुछ पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस देखेंगे और फॉर्मूला एज इट इज लगाते हैं। तुम वहाँ पहुँच सकते हो। इसमें पहुँचना यानी रीच वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू कैन रीच ओवर देयर। अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं, तुम मुझे मिल सकते हो। इसमें मिलना यानी मीट है, तो सेंटेंस है, यू कैन मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम देख सकते हो, सी वर्ब है, तो यू कैन सी। तुम लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, यू कैन बी अ गुड प्लेयर। तुम ब्रेक ले सकते हो। इसमें लेना यानी टेक है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस है, यू कैन टेक अ ब्रेक। आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम। अब हम कुछ परमिशन वाले सेंटेंस देखते हैं। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम यहाँ बैठ सकते हो। बैठना यानी सिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेंटेंस इस तरह से, यू कैन सिट हियर। तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ हिंदी के सेंटेंस को इस फॉर्मूला की सहायता से बनाएंगे। पहला सेंटेंस, वह यह काम नहीं कर सकता। वह यानी ही सब्जेक्ट है, प्लस कैन और नॉट हम एज इट इज़ ले लेते। इसमें वर्ब है डू और ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो यह सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, मैं फ्रेंच नहीं लिख सकता। मैं यानी आई और कैन और नॉट हम एज इट इज़ लेते हैं, और राइट है वर्ब और ऑब्जेक्ट है फ्रेंच, तो सेंटेंस है, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच। मैं दौड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट रन। हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, हम यानी वी है,
कैन और नॉट तो हम लेंगे, मदद इसमें हेल्प है और ऑब्जेक्ट है यू, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी कैन नॉट हेल्प यू। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम हिंदी के वाक्यों को फॉर्मूला की सहायता से बनाएंगे। क्या वह यह काम नहीं कर सकता? कैन ही नॉट डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे हरा नहीं सकते हो? कैन यू नॉट डिफीट हिम। क्या मैं दौड़ नहीं सकता? कैन आई नॉट रन। क्या तुम देख नहीं सकते? कैन यू नॉट सी। अब हम देखेंगे WHO फैमिली में कई वर्ड और शब्द होते, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब, कैसे, क्यों, कहाँ शब्द या शब्दों का कॉम्बिनेशन आता है। आप WHO फैमिली यूज़ करते हो जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। अब हम WHO फैमिली के शब्दों के साथ में एक्सुलरी वर्ब की सहायता से प्रश्नवाचक वाले वाक्य कैसे बनेंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों को फॉर्मूला की सहायता से सेंटेंस बनाएंगे। वह यह काम कैसे कर सकता है, कैसे यानी हाउ प्लस कैन एज इट इज़ लिया, सब्जेक्ट वह यानी ही और इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है डू और ऑब्जेक्ट है काम। तो यह सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हाउ कैन ही डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वह तालाब में कब तैर सकती है। कब यानी व्हेन आता है प्लस कैन तो हम ऐसे ही लेंगे, सब्जेक्ट है इसमें शी और तैरना यानी स्विमिंग और ऑब्जेक्ट है तालाब में इन द पाउंड। तो अब सेंटेंस है व्हेन कैन शी स्विम इन द पाउंड क्वेश्चन मार्क। मैं क्या कर सकता हूँ। क्या यानी व्हाट है और कैन तो हम लेते ही है, सब्जेक्ट इसमें आई है और वर्ब है इसमें डू। तो सेंटेंस इस तरह से व्हाट कैन आई डू। तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी विच इंस्ट्रूमेंट प्लस कैन प्लस यू प्लस बजाना यानी प्ले, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। तो सेंटेंस इस तरह से बनता है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन यू प्ले। कैन आपने देखा कि बहुत ही आसान है। कैन का हम यूज़ हर रोज़ करते हैं पर हिंदी में करते हैं। जैसे मैं खा सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं उसे कुछ भी बोल सकता हूँ। इस तरह हम कैन का यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ रोज़ करना ही पड़ता है। इसके लिए आराम से सीख लो इसको। एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम इसको आसानी से बोल सकते, आई कैन ईट, आई कैन बीट हिम, आई कैन प्ले, आई कैन डांस। ठीक है। आई कैन का यूज़ करना है जब भी हमको बोलना है आई और कैन, मैं कर सकता हूँ। वर्ब तो आपको पता ही है, वर्ब बाय हार्ट कर लेना। ठीक है। तो कैन का यूज़ करो। और अब मैं बता दूँ आपको कि हमने एक्सिलरी वर्ब अब स्टार्ट कर दिया है, तो कैन उसमें पहला है। इसके बाद के सारे वीडियो एक्सिलरी वर्ब के आएंगे। हमने हमारा 12 टेंस पूरे कर दिए हैं और लोगों को बहुत समझ में आ रहा है वो चीज़ें, और वो आज यूज़ भी कर रहे हैं। उनके कमेंट भी आए, हमको समझ में आ रहा है। इसके लिए हमने एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट किया है। तो इसको एक भी वीडियो मिस नहीं करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तो आगे के सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।